कुछ अच्छा करिए, अच्छा। भूखे को भोजन कराना, प्यासे को पानी पिलाना, किसी के दुख में कभी खड़े हो जाना, किसी की तकलीफ में आकर खड़े हो जाना, ये जीवन का एक आनंद है, जीवन का एक सुख है। शिव कथा कह रहे, बाबा देवादिदेव महादेव का चरित्र कह रहा। गौ माता, जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, तू जो झूठ बोली है तो तुझे झूठन खाने को मिले। हमारे कर्म का भोग हमको भोगना पड़ता है, कभी सुख कभी दुख, ये सब चलते रहते हैं, निरंतर आते रहते हैं, उसमें हम अपने कर्मों को भोग रहे हैं। अपने अपने कर्म का भोग हम भोग रहे हैं। महाराज, समय आया, शिव कथा कहती है, बाबा देवादिदेव महादेव पार्वती जी को लेकर वापिस कैलाश पर पहुंचे। पार्वती जी का फिर मन करा, बाबा से विनती करी, मेरा मन है मेरे नाना के घर में, पितृलोक में, मुझे अपने नाना से मिलने के लिए, पितरों से मिलने के लिए जाना। आज पहले एक बार माता पार्वती पितृलोक गई थी तो अपनी मां मैनावती के साथ गई थी, और आज माता पार्वती पितृलोक जा रही है तो अपने पति भगवान शिव जी के साथ जा रही है। मेरे नाना के घर में चलिए, पितृलोक चलिए। शिव जी कहते हैं, पार्वती हम और पितृलोक? हाँ, आप मेरे साथ पितृलोक चलिए। शिव जी कहते मैं पितृलोक जाऊं? हाँ। मुझे मेरे नाना जी की याद आ रही है, चलो मेरे साथ। देव अधिदेव महादेव ने पार्वती जी का कहना माना, शंकर भगवान पितृलोक की ओर जाने लगे। पितृलोक की ओर शंकर पार्वती जैसे ही कदम बढ़ाकर पितृलोक की दिशा की ओर, दक्षिण दिशा की ओर जैसे ही जाने लगे, शंकर भगवान ने जैसे ही दक्षिण का मुख कर कर दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हैं, दक्षिण की ओर जा रहे हैं। शिव जी जब दक्षिण दिशा की ओर जाने लगे, सारे की सारे पितर, सारे की सारे 33 कोटि देवता, सब 33 कोटि देवता, पितर, वासुक, आहुत, जितने जितने देव होते हैं संसार के सारे देवता शिव जी की ओर आने लगे, शंकर भगवान की ओर आने लगे। सब शिव जी की ओर आते हुए जो देखा, देखते से ही माता पार्वती आश्चर्य में पड़ गई। बहुत समझने वाली कथा है, शायद हमने भी अपनी जिंदगी में पहली बार इस संवाद को बांचा है।